हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एसटी लर्निंग सो एबे आर वीडियो रे हमें कौन पढ़ले पार्ट 1 रे साइटोलॉजी पार्ट 1 माइटोसिस में पढ़ले एबे हमें मियोसिस पढ़िया मियोसिस टा कोन ना इट इज द रिडक्शनल डिवीजन हला एडा कोडी फॉर्म कोडी ओकर हुए एडा हो जे हमरो सेडा हमर कोडी होला सोमेटिक सेल रे एडा माइटोसिस टा सोमेटिक सेल रे मियोसिस टा जर्म सेल रे हला आउ जर्म सेल रे कोन हुए ना हमरो हुए एवं तार कौन जर्म सेल सेमिनिफेरस एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस इन मेल्स केस रे कौन हुए सेमिनिफेरस एपिथेलियम टेस्टिस रो हेते आ फीमेल केस रे ओवारी रो जर्मिनल एपिथेलियम रे एटा हेते हला तो सेल अंडर को मियोसाइट माने रिडक्शनल डिवीजन हला एडी चारटा डॉटर दबो सेरा पुनी आइडेंटिकल नथिबे जेनेटिकली हला दीटा डिवीजन हबो सेठी गोटे डिवीजन ला दीटा डिवीजन हबो एति मन रहला डिफरेंस टा कौन जानीगला है एवं आम प्रोसेस जाना जमीती सेटा कौन गोटे डिवीजन था दीटा डिवीजन कहली तो यहाँ मियोसिस 1 मियोसिस 1 टा रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 2 टा इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस 1 फास्ट कौन हम ना से कौन कौन थी इंटरफेज 1 है फास्ट आम इंटरफेज 1 से कौन प्रिपेरेटरी फेज जनरली आम कही से सब प्रिपेयर होकर आसला मियोसिस 1 रे फास्ट कौन प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आनाफेज 1 टेलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज टेलोफेज कौन कैरियोकाइनेसिस है जनरल आम कौन कह कैरियोकाइनेसिस 1 बोली कहि परिबा तो प्रोफेज 1 टा कौन जनरल लॉन्गेस्ट फेज एटी कौन हुए ना लेप्टोटिन आउ जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन डायग्नोसिस एतिकी फेज तार भीतर भी जाए तो हेपे आम कौन कहू प्रोफेज 1 को लॉन्गेस्ट फेज बोली कहू है तो लेप्टोटिन रे हमर कौन होता है ना फास्ट हमर बोकिट टाइप रो देखा होथबो हला से जो प्रोफेज 1 रे कौन बना फास्ट हमरो जो क्रोमोसोम जाक कौन बोकिट टाइप देखेबे तापर सेठी बायोवेलेंट टाइप रो आसीबे तापर टेट्राट हे कि क्रॉस ओवर हे कि तापर हमरो कौन काइजमेटा फॉर्म करे काइजमा फॉर्म करके से कौन करिवे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करिवे हला माउ थरे पढी दोजे हला कोन लिखा छै क्रोमोसोम कंडेंस हबो हला कंडेंस हे कोन बोकिट फॉर्म देखा हबो देन तापर कोन करबो होमोलोगस क्रोमोसोम जाक कोन पेयर हे कि कोन सिनाप्सिस करबे सिनाप्सिस रो हे कोन करबे ना टू फॉर्म बायोवेलेंट बा टेट्राट्स हला क्रॉसिंग ओवर ओकर हबो क्रॉसिंग ओवर हे कोन हेबे ना तांग भितरे काइजमा फॉर्मेशन हबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर हे जिवे देन स्पिंडल फाइबर फॉर्म हेबे प्रोफेज 1 रे हला देन आसा मेटाफेज 1 जेमिति जो होउतला इक्वेटर को आसीबो एलाइन हे कि बायोवेलेंट हे कि सेम जिंस आनाफेज रे फुनी सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर गुडा तळ गुडा जिवे हला टेलोफेज रे फुनी न्यूक्लियस जक डिवाइड हे जाइतिबे तांकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब रिअपियर हे जिवो हला स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हे जिवो सेडा तापरे साइटोकाइनेसिस रे कोन हबो फुनी साइटोप्लाज्म आसी जिवो दी जन डिवाइड हे कि अलग अलग सेल हेबे हला तापरे सेकंड फेज आसला कोन हमरो फुनी अथ इंटरफेज 2 आसीबो कहि थिला मियोसिस 2 बोली इंटरफेज 2 आसला फुनी सेरा सिमिलर टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस किंतु एटर कोन एस स्टेज न थाए हला कोडी जो सेकंड मियोसिस 2 रे इंटरफेज 2 जो थाए सेटे एस स्टेज न थाए हला आ सब स्टेज थिबो समान देन फुनी आसला कोन प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 आनाफेज 2 टेलोफेज 2 पुणी सेम जिनस कौन हम क्रोमोसोम कंडेंस हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हम स्पिंडल फाइबर फॉर्म हम सेम सब सेम है तापर क्रोमोसोम एलाइन है कि इक्वेटर को आसबे कि दीटा जिनस रे होतबो कान दीटा हम पाइजे है इक्वेटर हम स्पिंडल फाइबर्स पुणी अटैच हम कोडी कोन सेंट्रोमियर को अटैच हम तापर पुणी ऑपोजिट करबे दीटा सिस्टर क्रोमैटिड्स एपटे गुडे जेबे तापर पुणी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिअपियर हम साइटोप्लाज्म डिवाइड्स हम देन चारटा डॉटर सेल हमको नॉन आइडेंटिकल मिल जिवे है बहुत इजी बहुत माने डायग्राम सहित आप बुझापी ट्राए करेंगे देन आराम से बुझा पड़ जाए ठीक अच्छे तो यहाँ आमर सरला कौन माइटोसिस आ मियोसिस आमर सरीगला तो नेक्स्ट टाइम पढ़ा डीएनए आ आरएनए कौन डीएनए को आम कौन कौन जनरल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड माने कौन ये थाए कनसिस्ट कौन करे ना आमर पेंटोस सुगर है जोड़ा को आम कौन कहू डीऑक्सी राइबोस सुगर आउ फॉस्फेट ग्रुप आउ नाइट्रोजन बेसिस थाए तो गोटे गोटे एटा कौन डबल स्टैंडर्ड यूनिट तो ईच यूनिट कनसिस्ट एतिकी माने सो ईच यूनिट को आम कौन कहू न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड कौन करे नाइट्रोजन बेसिस पेंटोस सुगर जोटा कि राइबोस सुगर डीऑक्सी राइबोस सुगर को आउ फॉस्फेट ग्रुप जदि खाली आउ पेंटोस सुगर आउ नाइट्रोजन बेसिस कनसिस्ट हेकिथिबो ताको कौन कहू न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड सहित जदि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होला ताको आम कौन कहबो न्यूक्लियोटाइड है तो आपको डिस्कवर किए करले फ्रेडरिक मिक्सचर है तो सी डिस्कवर करते किंतु डबल हेलिक्स मॉडल टाइप किए डिस्कवर कले ना वाटसन एंड क्रिक ठीक अच्छे आउ ये डीएनए रो काम कौन ना ये कैरी करे कौन जेनेटिक इनफॉरमेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन
है। तो नाइट्रोजन बेसिस जो कहली तार दुईटा टाइप्स अच्छी गोटे प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन हूँ लार्ज, पिरिमिडिन हूँ स्मॉल। प्यूरिन कंसिस्ट करे डबल रिंग स्ट्रक्चर आउ पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन किए किए जी एडिनाइन गुआनिन, पिरिमिडिन थायमिन, साइटोसिन आउ यूरासिल। यूरासिलटा कौटी थी ना सेटा साइटोसिनटा डीएनए केस रे थिबा हला, थायमिन आउ साइटोसिन, किंतु आरएनए केस रे थायमिन आउ यूरासिल से नेक्स्ट पढ़ा है। आ गए फॉस्फेट ग्रुप आउ डीऑक्सीराइबोस सुगर मझे जो बॉन्डटा क्रिएट हुए ताको आमे कौन को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आउ डीऑक्सीराइबोस सुगर और नाइट्रोजन बेस भितर जो बॉन्डटा थाए ताको आमे कौन को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आउ दुईटा नाइट्रोजन बेसेस भितर जो बॉन्ड थाए ताको आमे हाइड्रोजन बॉन्ड कहू। आउ एडिनाइन आउ थायमिन मध्य केतटा बॉन्ड थाए दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड। आउ गुआनाइन साइटोसिन मध्य तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड थाए। एटा सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्यूरिनटा 9 मेंबर रिंग, पिरिमिडिनटा 6 मेंबर रिंग। प्यूरिनटा कौन नाइट्रोजन पोजिशन कौट थाए 1379, किंतु पिरिमिडिनटा 1 और 3 पोजिशन थाए। प्यूरिनटा 9th पोजिशन नाइट्रोजन कंबाइन होगी कौन हुए ना पेंटोस सुगर सहित कंबाइन होगी थाए है। किंतु पिरिमिडिनटा कौन कहना फास्ट पोजिशन नाइट्रोजन कंबाइन होता है क्या सहित पेंटोस सुगर सहित। ठीक अच्छे एति बुझा पड़ा। देन आसला अकॉर्डिंग टू चार्ग्राफ्स लॉ। चार्ग्राफ्स लॉ कौन कहना परसेंटेज ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन, परसेंटेज ऑफ गुआनिन है इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, माने प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडिन है, पिरिमिडिन। ठीक अच्छे। तो आर स्ट्रक्चरटा पढ़ा डीएनए स्ट्रक्चर 1 डायमीटर इज इक्वल टू 20 आर्मस्ट्रंग, 1 टन 34 आर्मस्ट्रंग मान 10 बेस पेयर थे 1 टन रे है। मेजर ग्रुप जाक केते थिबे ना 22 आर्मस्ट्रंग आउ माइनर ग्रुप जाक 12 आर्मस्ट्रंग थिबे है। तार फंक्शन जक आउरी हाँ आउ गोटे जिनस अच्छी जो देखुच नाइट्रोजन बेसिस जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जाक है। यूरासिल को आम कौन कहू 2,4 डाइऑक्सी पिरामिडिन, साइटोसिन को 2 4 एमिनो पिरामिडिन, थायमिन को 5 मिथाइल यूरासिल 2,4 डाइऑक्सी पिरामिडिन, एडिनाइन को 6 एमिनो प्यूरिन, गुआनिन को 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है। यहाँ को आम कहू है। जदि आपण मानक नोट्स दरकार पूरा माने इंडिविजुअल नोट्स देन आपण मते कमेंट सेक्शन जणैले मु आपण को माने जा भी मोर शेयर करी डॉक्यूमेंट है। जदि दरकार देन आपण मते कमेंट सेक्शन जणातु है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रे होता है मु कहली सेल साइकिल रे एस फेज टा कोड था इंटरफेज रे है। तार फंक्शन कौन स्टोर्स जेनेटिक इनफॉरमेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स, डिटरमाइन ट्रेट्स एंड हेरिडिटी बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। एतिकी बस एतिकी है। देन आसला आरएनए। आरएनए को किए डिस्कवर करथिले सेवेरो ओका है। से नोबेल प्राइज मध्य पाइले के 1959 रे। आको कौन कहे राइबोन्यूक्लिक एसिड, बट से टर्म टा किए देथिले रिचर्ड अल्टमैन है। यहीटा ही पढ़े मैक्सिमम कि टर्म किए देले आरएनए रो रिचर्ड अल्टमैन इन 1899। इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स कौन कौन सेम जिनस फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस सुगर, नाइट्रोजन बेसिस। कौन कौन नाइट्रोजन बेसिस थिबो एडी थायमिन जगह खाली यूरासिल थिबो आ किछि भी चेंज नथिबो है, सब समान थिबो। आउ कौन आर टाइप्स जाक अच्छी कौन कौन एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते, आउ टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए, आउ आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए फंक्शन कौन ना इट कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। टीआरएनए काम कौन ब्रिंग्स एमिनो एसिड टू राइबोसोम। आरआरएनए काम कौन ना फॉर्म्स राइबोसोम टू एंड हैज प्रोटीन सिंथेसिस है। तो एतिकी जिनस हमर रहिला। आरएनए फंक्शन कौन इट इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन। एमआरएनए को है हेल्प्स इन द एक्टिवेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड कहली। टीआरएनए काम आरएनए काम गोटे अच्छी जो कहली सम आरएनए एक्ट एज एंजाइम जोटा कि राइबोसोम्स को प्ले रोल इन जीन रेगुलेशन है। बस एतिकी बस एतिकी तो है बुझा पड़ा। जदि किसी डाउट अच्छी देन मत कमेंट सेक्शन में जनातु देन मैं आपको डाउट क्लियर कर पारि। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।